भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत समय पहले की बात है, जब ये संसार नया नया था। धरती बंजर थी। चारों ओर सिर्फ निराशा और दुख का साम्राज्य था। न फसलें थी, न अनाज, और न ही जीवों के लिए कोई आहार। राजा और ऋषि प्रार्थना कर रहे थे। हवाओं में भूख की कराहें गूंज रही थी। प्रकृति मानो मौन थी, जैसे उसने अपना वरदान छिपा लिया हो। धरती ने अपनी उर्वरता रोक ली थी और दुख का साया पूरे विश्व पर फैल गया था। उसी समय एक महान राजा का जन्म हुआ। वो दिव्य आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे। उनका नाम था पृथु। वे साधारण राजा नहीं थे। कहा जाता है कि राजा पृथु का जन्म किसी मां की कोख से नहीं हुआ था। देवताओं और ऋषियों ने अपने तप और शक्ति से उन्हें इस संसार में भेजा था, ताकि पृथ्वी का उद्धार हो सके। वो पहले ऐसे राजा थे जिन्हें भगवान ने खुद न्याय और धर्म के लिए चुना था। लेकिन जब पृथु ने राजगद्दी संभाली तो उन्हें कठोर सत्य का सामना करना पड़ा। धरती, जो देवी के रूप में विद्यमान थी, उसने अपने खजाने को छिपा लिया था। न अन्न उग रहा था, न नदियां जल दे रही थी। लोग भूखे और निराश होकर भटक रहे थे। पशु भी भूख से तड़प रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ दुख और खालीपन था। ये धरती शापित क्यों हो गई है? लोगों ने रोते हुए कहा। राजा पृथु ये दुख देख नहीं सके। उन्होंने अपने मंत्रियों, ऋषियों और देवताओं को बुलाया और समाधान मांगा। कई दिनों तक ध्यान और तप के बाद ऋषियों को एक सत्य का ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा, हे राजन, धरती कठोर हो गई है। उसने अपने खजाने को इसलिए छिपा लिया है क्योंकि मनुष्य ने उसे हानि पहुंचाई है। लोभ में आकर उन्होंने प्रकृति का अपमान किया है। उसे फिर से आशीर्वाद देने के लिए आपको धरती का सामना करना होगा और उससे क्षमा मांगनी होगी। राजा पृथु का हृदय संकल्प और दया से भर गया। वो साधारण राजा नहीं थे। अपनी इच्छा की शक्ति और आत्मा की पवित्रता से उन्होंने धरती से उसका आशीर्वाद वापस लाने का निर्णय लिया। आकाश गरजने लगा, जैसे स्वयं प्रकृति भी इस युद्ध की प्रतीक्षा कर रही हो। राजा पृथु सोने के कवच में सुसज्जित हुए। उनका रथ आंधी की गति से दौड़ता हुआ धरती देवी के पास पहुंचा। हे देवी धरती, पृथु का स्वर सिंह के गर्जन जैसा गूंजा। तुमने अपने बच्चों को क्यों त्याग दिया? तुमने अपने खजाने क्यों छिपा लिए? संसार को अंधकार में क्यों छोड़ दिया? धरती देवी थरथरा उठीं। वो उनके धर्मयुक्त क्रोध को देख नहीं सकी। वो उनके सामने प्रकट हुई। उनका स्वर स्थिर था और रूप दिव्य। हरे स्वर्ण वस्त्र पहने उनकी आंखों में शाश्वत ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने कहा, हे राजन पृथु, मनुष्यों ने मेरा शोषण किया है। उन्होंने बिना विचार लिए, बिना धन्यवाद दिए मेरा अपमान किया है। जब तक सम्मान और संतुलन नहीं लौटेगा, मैं अपना आशीर्वाद कैसे दे सकती हूं? पृथु ने गंभीरता से कहा, देवी, आप तो सबकी माता है। आपके बिना जीवन संभव नहीं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके उपहारों का आदर किया जाए। लेकिन अगर आप अपनी कृपा नहीं लौटाती तो मैं आपके खजाने को बलपूर्वक लेना पड़ेगा। धरती देवी ये सुनकर चौंक गई। उन्होंने राजा पृथु की दृढ़ता को देखा और समझा कि वे कोई साधारण राजा नहीं थे। वो कोई शासक नहीं, बल्कि रक्षक थे जो संतुलन के लिए समर्पित थे। फिर भी उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। हे राजन, धरती ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बलपूर्वक लेने की बात करते हैं, लेकिन मैं शाश्वत हूं। आप मुझसे कैसे कुछ ले सकते हैं? पृथु की आंखों में दिव्य अग्नि जल उठी। उन्होंने अपने धनुष को खींचा और धरती पर बाण तान दिया। आकाश अंधकारमय हो गया। हवाएं जैसे इस संग्राम के लिए विलाप कर रही थी। पृथु ने घोषणा की, यदि तुम जीवन को पोषण देने से इनकार करोगी तो मैं तुम्हारी सतह को समतल कर दूंगा। मैं ये लोभ के लिए नहीं कर रहा, बल्कि सभी जीवों के कल्याण के लिए कर रहा हूं। धरती देवी का दिल कांप उठा। उन्होंने राजा
पृथु की दृढ़ता को कम आका था। उन्होंने आकाश की ओर हाथ जोड़े और कहा, ठहरिए, मैं आपको अपने खजाने दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। सारा वातावरण शांत हो गया। राजा पृथु ने अपना धनुष नीचे किया और ध्यान से सुना। धरती ने कहा, मुझसे वादा करो कि मनुष्य मेरे उपहारों का आदर करेंगे, वे मेरे फलों को बांटेंगे, सावधानी से खेती करेंगे और मुझे हानि से बचाएंगे। इसके बदले मैं उन्हें भोजन, आश्रय और जीवन का पोषण दूंगी। राजा पृथु ने अपने हृदय पर हाथ रखा और गहरी श्रद्धा से कहा, मैं वादा करता हूं, हे माता, मैं मानवता को सिखाऊंगा कि वे आपका आदर करें। वे आपको अपनी माता माने और आपके साथ सामंजस्य में जीवन बिताएं। धरती मुस्कराई, उनका हृदय प्रसन्न हो गया। अपनी शर्त पूरी होते देख उन्होंने अपने स्वरूप को गौ के रूप में बदल लिया, जो पोषण और जीवन का प्रतीक है। हे राजन, उन्होंने कहा, मैंने ये रूप इसलिए लिया है ताकि तुम मुझे दुह सको। मेरे भीतर से अन्न, पौधे और जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं निकलेंगी। आओ और अपना कर्तव्य निभाओ। राजा पृथु ने श्रद्धा से गौमाता के पास जाकर उन्हें धीरे से दुहा, लालच से नहीं, बल्कि एक रक्षक की कोमलता से। उनके दूध से स्वर्णिम अन्न की धाराएं निकलने लगी। चावल, गेहूं, जौ और अनगिनत फसलें धरती पर फैल गई। नदियां आनंदित होकर बहने लगी और पृथ्वी फिर से हरी भरी हो उठी। पृथु के विजय का समाचार पूरे संसार में फैल गया। लोग जो कभी भूख से तड़प रहे थे, अब आनंद से भर गए। पशु फिर से हृष्ट-पुष्ट हो गए और खेतों में स्वर्णिम फसलें लहराने लगी। जय हो राजा पृथु की, लोग पुकार उठे, जिन्होंने धरती से अन्न प्राप्त कर हमें जीवन दिया। लेकिन पृथु यही नहीं रुके। उन्होंने अपने लोगों को एकत्रित किया और कहा, याद रखो, ये आशीर्वाद हमारा अधिकार नहीं है। धरती ने हमें अपना उपहार दिया है, लेकिन हमें भी उनका सम्मान करना होगा। भूमि की रक्षा करो, उसके फलों को साझा करो और उसे अपनी माता समझकर उसकी देखभाल करो। उनके नेतृत्व में कृषि जीवन का आधार बन गई। गांव राज्य बन गए और राज्य महान सभ्यताओं में बदल गए। मनुष्यों ने सीख लिया कि धरती को कैसे सम्मान पूर्वक जोता जाए, बीज बोया जाए और आभार के साथ उसकी फसल काटी जाए। देने और लेने का संतुलन फिर से लौट आया। वर्षों बाद राजा पृथु का नाम अमर हो गया। लोग उन्हें केवल राजा नहीं, बल्कि उद्धारक मानने लगे। वे जिन्होंने मरणासन्न संसार को जीवन दिया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा नेता वो होता है जो शोषण नहीं करता, बल्कि पोषण करता है। वो जो विजय नहीं चाहता, बल्कि सामंजस्य में जीता है। आज भी जब लहलहाते खेतों की हरियाली दूर दूर तक फैली होती है और नदियां जीवनदायिनी धारा लेकर बहती है, लोग राजा पृथु को याद करते हैं। उनका वादा, धरती का सम्मान करना, आज भी हमें याद दिलाता है कि धरती उन्हीं को देती है जो उसकी रक्षा करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और भारतीय संस्कृति की महानता को पुनर्जीवित और फैलाने में हमारी मदद करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।